नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। पुनः एक नए विषय के साथ उपस्थित हूं। मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है। आज हम एक घातक वायरस CCHF के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही रोचक विषय आप हमारे जब इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो जानकारी के लिए, परीक्षा की दृष्टि से, सामान्य जानकारी के लिए ऐसे विषय आते रहते हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय राज्य व्यवस्था, गणित, इनकी सभी कक्षाएं हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय की कक्षा नियमित चल रही है। हमने उसमें राष्ट्रपति विषय को पढ़ा है। आप इल्विन क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप सभी विषयों की PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज पढ़ते हैं CCHF वायरस। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कारण क्या है, यह वायरस क्या क्या नुकसान पहुंचाता है, कैसे फैलता है, आइए देखते हैं। यूरोप में घातक वायरस का प्रसार हो रहा है। यह वायरस है CCHF, जिसका पूरा नाम है क्रीमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार। क्रीमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार CCHF। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। भारत में बीते माह गुजरात में इसका एक मामला आया था, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। दरअसल यूरोप में बढ़ते तापमान ने वायरस को फैलने की आशंका बढ़ा दी है। यह जो CCHF वायरस है वह बढ़ते तापमान के साथ फैलता जाता है। अब तक स्पेन, रूस, ब्रिटेन आदि देशों में इसके मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने CCHF को लेकर अलर्ट जारी किया है, इसलिए यह विषय बन जाता है। क्रीमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार क्या है, इसके बारे में आइए जानते हैं। रक्तस्रावी बुखार है CCHF। क्रीमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार क्या है? यह वायरल रक्तस्रावी बुखार है जो आमतौर पर टिक्स के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? टिक्स के द्वारा। मनुष्यों में इसका संचरण संक्रमित टिक्स या जानवरों के रक्त के संपर्क से होता है। या तो टिक्स या जानवरों का रक्त के संपर्क में जब आएंगे तब होगा। बकरी, भेड़, खरगोश आदि जैसे जानवर इस वायरस को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, अर्थात इसको प्रसारित करने के लिए, फैलाने का काम करते हैं। उसी को कहा है कि मेजबान के रूप में काम करते हैं। यह जानवरों के वध के दौरान, उसके तुरंत बाद विरेमिक पशु उत्तकों के संपर्क से भी होता है। अगर किसी जानवर का वध हो जाता है, उसकी मृत्यु होती है, काटे जाते हैं जानवर, तो जो विरेमिक पशु का उत्तक है उसके संपर्क में आता है और यह CCHF वायरस बन जाता है, फैल जाता है। इसकी उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी, इसको आइए देखते हैं। पहली बार 1994 में क्रीमिया प्रायद्वीप अर्थात काला सागर के पास उत्पत्ति के विषय में हम बात करते हैं CCHF वायरस के। तो 1944 में क्रीमिया प्रायद्वीप के में सैनिकों के बीच पाई गई थी और 1969 में यह पाया गया था कि जो हमारा कांगो बेसिन है में इसकी पहचान की गई थी। एक बीमारी उसी रोगजनक के कारण हुई थी, मतलब CCHF के कारण यह बीमारी हुई थी। इस प्रकार इस बीमारी का नाम क्रीमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार रखा गया। यहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसका नाम इसी जगह के नाम पे रख दिया गया, क्रीमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार। CCHF अफ्रीका, बाल्कन देशों, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में स्थानिक है, वहां का स्थानिक। अब इसका लक्षण क्या है, लक्षण को देखते हैं। बुखार, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना, गर्दन में दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द, आंखों में दर्द, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता आदि इसके लक्षण है। CCHF वायरस आप में फैल गया है तो उसके क्या क्या लक्षण प्रदर्शित होते हैं? बुखार आएगा, उल्टी होगी, दस्त होगा, पेट में दर्द होगा, गले में खराश होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, चक्कर आना, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, सिर दर्द, आंखों में दर्द, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, ऐसे लक्षण होते हैं। इलाज और उपचार क्या है? इसे रोकना और इलाज करना मुश्किल है। इसका कोई भी टीका अभी उपलब्ध नहीं है, कोई टीका ही उपलब्ध नहीं है। उपचार में आमतौर पर लक्षणों का प्रबंधन शामिल होता है। हालांकि CCHF संक्रमण के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा रिवाविरिन का उपयोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवाविरिन किसके लिए? CCHF वायरस के उपचार के लिए एकमात्र मेडिसिन है। यह वायरस महामारी का कारण बन सकता है। इसमें मृत्यु दर अनुपात 10 से 40% तक है। यह वायरस महामारी का कारण बन सकता है। इसमें उच्च मृत्यु दर अनुपात है। अगर 100 लोग अगर इस वायरस से संक्रमित होते हैं तो 10 से 40 लोगों तक की मृत्यु हो जा सकती है।
उसके बाद यूरोप में इस बीमारी से पहली मौत 2016 में हुई स्पेन में। स्पेन यूरोप का एक देश है जहां पे वर्ष 2016 में इस बीमारी से एक मौत हुई है। अभी CCHF वायरस के कारण गुजरात में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है, इसलिए यह वायरस चर्चा में है। CCHF वायरस के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, क्यों घातक है, इसका टीका ही नहीं बना है, कैसे फैलता है, जानवरों से फैलता है, उच्च तापमान में यह इसके वायरस फैलने की संभावना होती है, उत्पत्ति कहाँ हुई, काला सागर के आसपास के क्षेत्रों में हुई, इसलिए इसका नाम जो पड़ा उसको हमने देखा। ना उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।